Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 7, chapter 12, transportation of materials in plants and animals. So ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें कवर किया है मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स. So I will give the link of those video in the description box so you can go and check that videos first. And today we are going to discuss the topic transportation of materials in animals. So what is transportation? Okay, so transport means to carry anything from one place to another. Now अगर हम animals की बात करते हैं like हम लोग जो हैं या फिर अगर हम हॉर्स या डॉग या लॉयन किसी भी एनिमल की बात करते हैं सो इसमें हमारे बॉडी में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है. ओके, सो आप सबने देखा है रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी कि जो भी हमारी बॉडी है हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके बॉडी में बेसिकली जब वो बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, so they give you the energy and you require those energy to carry out the various life processes. Okay, so अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट जो होता है आपका जो भी खाना खा रहे हो वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है? आपके स्टमक में. और फाइनल जो डाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वेदर इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, एनीथिंग, दे आर प्रेजेंट इनसाइड योर स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो ऑक्सीजन है आप कहाँ से लेते हो? नोज के थ्रू. कहाँ पहुंचता है? लंग्स में. ठीक है, तो ऑक्सीजन इज इन योर लंग्स, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कहाँ होता है? सेल के अंदर. आपके बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ है. सो इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके वो सेल के अंदर एंटर होंगे और फिर वो बर्न होंगे और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है हमें? in order to transport the nutrient and oxygen to each cell of your body in order to produce the energy. अब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब ग्लूकोज बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे एक वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए तो जरूरी नहीं है, ठीक है. तो आपने ये चीज देखा हुआ है कि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं नोज के थ्रू तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल भी कहां से करते हैं? नोज के थ्रू करते हैं. बट कार्बन डाइऑक्साइड बना कहां? सेल्स के अंदर. तो सेल्स से वो लंग्स तक आएगा और लंग्स से फिर वो नोज के थ्रू आप एक्सहेल करते हैं. तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है इन ऑर्डर टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर body. So that's why basically the body of an organism required the transportation of material. Transport के बारे में बात करें तो you can define the transport. It is one of your life process in which a material is absorbed in one part or organ of an organism and is carried to the other parts in its body. Okay, so अगर absorb की बात करें तो जो nutrients हैं वो कहाँ पर होते हैं? Small intestine में. ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ होता है? अभी बताया मैंने आपको, लंग्स में. तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लंग्स में हो रहा है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का, और फिर उसको जब कैरी करते हैं टू द ईच सेल ऑफ योर बॉडी. सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली. नाउ अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एनिमल बॉडी में, ठीक है, ये जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन वाला ये कैरिड आउट होता है बाय द इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो आपने डिफरेंट सिस्टम पढ़े हुए हैं आपकी बॉडी में, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका क्या काम है? आपकी बॉडी में जो भी मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना. Now if we talk about the circulatory system, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेन ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और अभी मैंने बता दिया आपको कि उसका काम है फूड, वाटर, ऑक्सीजन और जो भी वेस्ट मटेरियल है आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का और आपके बॉडी से फ्लश आउट करवाने का बाहर. ठीक है, तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें
तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड, ठीक है, ये बेसिकली आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है इनको कैरी करती है, ठीक है। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक लिक्विड है ना, और आपने देखा हुआ है कि जब भी किसी लिक्विड को आप ऐसे ही छोड़ दो तो वो वैसे ही फ्लो कर जाएगा और कहीं भी जा सकता है, ठीक है। सो इसीलिए ब्लड को आपके बॉडी में फ्लो करवाने के लिए यू नीड अ सर्टेन पाइप। जैसे आप पौधों में पानी डालते हो ना, तो एक पाइप लेते हो जिससे कि जो पानी है वो डायरेक्ट आपके गमले में जाए, इधर उधर फैल के वेस्ट ना हो। सो सिमिलरली आपके बॉडी में भी जो ब्लड है वो एक पाइप में फ्लो करता है आपके पूरे बॉडी में, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट नेक्स्ट इज द हार्ट, ठीक है। अब हार्ट का क्या काम है यहाँ पे? अब आप सबको पता है कि जो हार्ट है वो आपके चेस्ट एरिया में होता है, ठीक है। अब 6-6 फुट के भी लोग होते हैं, तो उनका जो हार्ट है वो बहुत ऊपर है और उनका टो जो है वो बहुत नीचे है, ठीक है। तो ब्लड अगर ऐसे ही फ्लो करे जैसे नॉर्मली पानी फ्लो करता है, तो आपने क्या देखा है, पानी जैसे ही फ्लो करता है ना, तो आप देखना थोड़ी देर फ्लो होके पानी रुक जाता है, ठीक है। सो ब्लड भी अगर ऐसे ही फ्लो करेगा तो वो थोड़ी देर फ्लो होके रुक जाएगा, वो टो तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे जितने सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो इसीलिए ब्लड को प्रेशर के साथ आपके पूरे बॉडी में फ्लो करवाना पड़ता है ताकि वो हर सेल तक पहुंच सके। अब वो जो प्रेशर है ब्लड पे वो कौन एक्सर्ट कर रहा है? वो होता है आपके बॉडी का पंपिंग ऑर्गन जिसको आप कहते हैं हार्ट, ठीक है। तो जो हार्ट जो होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, मतलब जब सिकुड़ता और फैलता है, तो उससे जो ब्लड है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है और ब्लड जो है वो प्रेशर के संग आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। सो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपका ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट ऑर्गन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लड, so blood, it is a fluid tissue that flows in the blood vessel. Okay, so fluid tissue मतलब, fluid मतलब होता है any substance which has a tendency to flow, जो कि flow कर सकती है। तो सॉलिड तो फ्लो नहीं होता है, तो केवल लिक्विड और गैस ही फ्लो होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्लड होता है इट हैज अ कंसिस्टेंसी ऑफ लाइक अ वाटर, सो इट कैन फ्लो। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्लूइड टिश्यू व्हिच कैन फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं विच आर द पाइप्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। सेकेंड, आप सबको पता है जो ब्लड होता है वो रेड कलर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ब्लड है वो किसके द्वारा पंप किया जाता है? आपके हार्ट के द्वारा, सो दैट आपके ब्लड को प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट, अगर बात करें तो ब्लड किस चीज से बनता है, तो ब्लड जो होता है वो मेजरली 4 कंपोनेंट से फॉर्म होता है। पहला है प्लाज्मा, नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीसीज, नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। तो ब्लड जो होता है उसमें ये 4 चीजों से आपका ब्लड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा जो होता है, plasma is a sticky liquid part of the blood which is pale yellow in color, ठीक है। तो as you can see in this diagram, this yellow color which you are seeing here, okay, so this is called the plasma। तो अब जो ब्लड है ना, अभी मैंने बताया वो फ्लूइड टिश्यू है, वो फ्लो कर पा रहा है, तो जो ब्लड है वो फ्लो किसके कारण कर पाता है, ठीक है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन इट, ठीक है, वो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। अब अगर बात करें तो प्लाज्मा किससे बना है जिसके कारण वो फ्लो कर पा रहा है, तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 3.5% आपका कॉमन सॉल्ट होता है और बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आप 90% वाटर है और वाटर की तो टेंडेंसी होती है टू फ्लो, सो दैट्स व्हाई दिस प्लाज्मा बेसिकली गिव्स द टेंडेंसी टू फ्लो टू द ब्लड, जिसके कारण जो ब्लड है वो इजिली फ्लो कर पाता है आपके बॉडी में। नेक्स्ट अगर बात करें तो वाटर और सॉल्ट के अलावा क्या होता है प्लाज्मा में, तो उसमें जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड होते हैं या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज ऑल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट इज द आरबीसीज, ओके, एंड द फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स। तो एज द नेम सजेस्ट, ये रेड कलर के हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स। एंड व्हाई दे आर रेड इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। ओके, सो आप सबने ये अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा
कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरियर होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इसको अगर देखोगे तो ये दो चीजों से बनता है, हीम और ग्लोबिन। ओके, सो हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन, ठीक है। सो ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर है जो कि ऑक्सीजन को आपके लंग्स से हर सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन योर ब्लड इज रेड इन कलर। ओके, ना नेक्स्ट अगर बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने संग बाइंड करवा लेता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है विच इज कॉल्ड द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच पार्ट ऑफ योर सेल, और जैसे ही ये सेल में पहुंचते हैं तो वहां पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल के अंदर एंटर कर जाता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड ओनली, ठीक है। फिर वहां पे आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फूड बर्न होता है बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है सेल में तो वो तो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो सेल से वापस आपके ब्लड में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन के संग कंबाइन कर जाता है और फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके कहां पहुंचाएगा, वापस लंग्स के पास, ताकि लंग्स से वो आपके एयर पाइप में आ जाए, ट्रैकिया में, और फिर नोज के थ्रू आप उसको बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट, एज यू कैन सी in this diagram, all these red, okay, disc type shape you are seeing, no, these are called the red blood cells. Next अगर बात करें तो the next is the white blood cells, WBCs. So अगर white blood cells की बात करें तो it fight against the infection and protect us from disease. तो बेसिकली आपके जो हमारे कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा है आर्मी डिप्लॉयड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, बाहर के दुश्मनों को घर में आने से रोकती है। तो सिमिलरली आपके बॉडी का आर्मी कौन है, आपके बॉडी में बाहर के चीजों को आने से कौन रोक रहा है, तो वो होता है आपका WBC, ठीक है। तो बेसिकली आपके बॉडी में अगर कोई बाहर से इंफेक्शन आ रहा है, कोई जर्म आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसको किल करने का काम किसका है, WBCs का, ठीक है। सो बेसिकली ये एंटीबॉडीज बनाते हैं आपके बॉडी में, किल करते हैं जर्म्स को और बैक्टीरियाज को और फाइट करते हैं इंफेक्शन से, ताकि आपके बॉडी में कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द नंबर ऑफ WBCs इज क्वाइट लेस देन द RBC। अब ऐसा क्यों है, WBCs जो होते हैं वो कम क्यों होते हैं और RBC ज्यादा क्यों होते हैं? तो अगर बात करें तो WBC की जरूरत क्यों है आपके बॉडी में, कब पड़ती है, तभी पड़ती है ना जब आप कोई इन्फेक्टेड खाना खा लें बाहर से, ठीक है, जो खाना सड़ चुका है ऐसा कोई खाना खा लें, या फिर अपने गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह से खाना खा रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा क्लीन नहीं किया हुआ है, या फिर आप गंदे हाथ अपने मुंह में डाल रहे हैं। सो इन ऑल दोज केसेस जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं दे कैन एंटर इन योर बॉडी। सो हमेशा WBCs जो होते हैं दे आर नॉट एक्टिव। वो एक्टिव कब होते हैं, जब बाहर से कोई इन्वेडर, कोई दुश्मन जो कि आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उसको किल करने के लिए WBCs की जरूरत है। बट अगर RBC की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, तो इसकी जरूरत तो 24 घंटे है ना, क्योंकि आपके बॉडी को तो 24 घंटा एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। इवन आप सोए हुए हो फिर भी आपकी आंख पलकती है, आपका दिल धड़कता रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ RBCs आर ऑलवेज मोर देन द WBCs. And the most important thing which you have to keep in mind, that WBC is the only cell in the human body which can change its shape, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं आपके बॉडी में वो सबका शेप फिक्स्ड होता है, और WBC जो है इट कैन चेंज इट्स शेप एंड सेकेंड एंड मूव ऑन देयर ओन, ठीक है। एंड मूव ऑन देयर ओन का मतलब क्या हुआ कि जब भी मान लो आपके स्टमक में कोई इंफेक्शन लग गया है या आपके किसी और बॉडी पार्ट में इंफेक्शन लग गया है, तो WBC क्या करते हैं, ब्लड में से अपने आप को इजीली स्क्वीज आउट करवा के आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंच जाते हैं और वहां जाके उसको
kill कर देते हैं. Okay, so they can squeeze out of the blood vessel, they can easily come out of the blood vessel and reach any part of your body in order to kill the infection. Okay, so these are the WBC. Let me show you in the diagram also. So as you can see, these are the WBCs, and in the diagram also you can easily figure out the number of RBCs are more as compared to the WBCs. Now the next is the platelets. Okay, so platelets जो है वो आप सबने सुना होगा, और ज्यादातर ये वर्ड जो होता है जब डेंगू हो जाता है ना किसी को, तब ये यूज किया जाता है वर्ड कि उसका प्लेटलेट डाउन हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया. तो इतना टेंशन क्या है प्लेटलेट डाउन होने से? क्या करता है प्लेटलेट एक्चुअली आपके बॉडी में? तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि जो भी आपकी बोन होती है, ठीक है, जो मेन बोन होती है वो अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं. ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? बोन मैरो. ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि आपकी बोन्स में प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बोन मैरो? इस बोन मैरो का फंक्शन होता है, ये फॉर्म करता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स इन योर बॉडी. ठीक है, तो blood platelets are formed by the bone marrow, soft tissues which is present inside your bone. Next, they are colorless, and second thing, it helps in clotting of the blood in a cut or wound. ठीक है, तो जब भी आप खेलते खेलते गिर गए या चाकू से आपका फिंगर कट गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड फ्लो होने लगता है. ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जब आप उसको प्रेस करके रखते हो तो थोड़ी देर बाद आपका ब्लड खुद ही बंद हो जाता है. ठीक है, तो उस ब्लड को क्लॉट कौन कर रहा है? क्लॉट का मतलब होता है गत्था जमा देना वहां पे. ठीक है, ताकि अब वो और फ्लो नहीं करे, क्योंकि जो ब्लड है, अभी मैंने बताया था ना, वो फ्लूइड है, उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है. तो अगर सारा ब्लड फ्लो कर जाएगा आपके बॉडी से बाहर, तो फिर तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि अभी मैंने बताया ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बहुत सारी चीजें हैं और उनका क्या फंक्शन है आपके बॉडी में. सो इसीलिए आपके ब्लड को क्लॉट करने का जो काम है, दैट इज डन बाय द प्लेटलेट्स. ठीक है, तो जब भी कोई कट लगता है तो पहले खून निकलता है, और कुछ टाइम के बाद वो सारे के सारे जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं वो वहीं पर आके इकट्ठा हो जाते हैं जहां पे कट लगा है आपके बॉडी में, और फिर वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? उसको क्लॉट कर देते हैं वहीं पे, ताकि अब ब्लीडिंग ना हो पाए. इसीलिए जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है जिसमें कोई डिजीज नहीं है, उसमें मिनिमम प्लेटलेट काउंट्स कम से कम 1.5 लाख होने चाहिए, या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. अब फंक्शन क्या है ब्लड का? अगर फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो भी आपने खाना खाया है सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हुआ है, तो वहां से लेकर आपके हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? उस न्यूट्रिएंट को ब्लड का काम है. नेक्स्ट, आपके ब्लड में वाटर होता है. अभी मैंने बताया कि जो आपका ब्लड है वो 90% वाटर से बना हुआ है, तो बेसिकली वो वाटर कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स योर बॉडी. नेक्स्ट, आप उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो लंग्स से हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना ब्लड का काम है. फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है सेल्स में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसको वापस से लंग्स तक पहुंचाना ब्लड का काम है. फिर आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो कि आप यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, जो कि किडनी फिल्टर करती है, ठीक है, वो भी कौन कर रहा है? ब्लड. ठीक है, एंड नेक्स्ट, वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द डिजीजेस, जो कि मैंने आपको WBC में समझाया. So this is blood, and these are the substances which are present in the blood. Now next we are going to discuss is about blood vessels. Blood vessels क्या होती हैं? These are the pipes in which the blood flows. So blood vessel क्या होती हैं? Blood vessel ट्यूब और पाइप्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं आपके पूरे बॉडी में. ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल है ये कहां से ब्लड को कहां तक पहुंचाती हैं, पहले इसकी बात करते हैं. तो बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये रन करती हैं बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो बेसिकली ऑल द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू योर हार्ट, क्योंकि हार्ट से ही ब्लड, जो हार्ट में ही ब्लड पहुंचता है और हार्ट से ही ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी कौन सा ब्लड आता है हार्ट में और हार्ट से कौन सा ब्लड आपके पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने तरह के होते हैं ब्लड वेसल्स. पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज. अब अगर यहाँ देखो तो हर किसी में ब्लड ही फ्लो हो रहा है. ठीक है, और ब्लड तो एक ही होता है ना, ब्लड आर नॉट ऑफ डिफरेंट टाइप. ठीक है, तो व्हाई दे आर गिवन द डिफरेंट नेम्स? आर्टरीज को क्यों आर्टरीज क्यों बोला है, फिर वेन्स क्यों बोला और कैपिलरीज क्यों बोला है? लेट मी एक्सप्लेन यू. हम पहले अगर आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज जो होती हैं वो कहां से कहां आपके बॉडी में ब्लड को कैरी करती हैं?
They carry the blood from heart to all the parts of your body. Next, arteries have a thick elastic wall. अब यहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं उनकी थिक और इलास्टिक वॉल क्यों होती हैं, ठीक है? सो आप ये देख सकते हो, दीज रेड वन आर द आर्टरीज, ठीक है? अब आप देखोगे तो इसकी ये जो वॉल है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है और इसकी जो वॉल है वो बहुत मोटी है और इलास्टिक है. सो अब ये जो आर्टरीज हैं, क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है तो वो ब्लड पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है? तो ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर के साथ फ्लो होता है आपके आर्टरीज में, ताकि वो आपके हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जा सके. तो यहाँ पर अगर ये थिक नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर से अगर इनमें लिक्विड फ्लो होगा तो देयर आर चांसेस कि ये फट सकती हैं पाइप्स, ठीक है? आपकी आर्टरीज फट सकती हैं. नेक्स्ट, ये इलास्टिक क्यों होती हैं? इलास्टिक इसीलिए होती हैं कि ये थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सपैंड कर सकती हैं, ठीक है? तो अगर ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के संग आ रहा है तो दे कैन इजीली एक्सपेंड देमसेल्व्स, जिसके कारण कि वो फटे नहीं और ब्लड जो है वो आर्टरीज से बाहर आपके बॉडी में मूव ना कर पाए. सो दैट्स वाई जो आर्टरीज हैं, क्योंकि उनमें ब्लड जो है वो बहुत हाई प्रेशर के संग फ्लो करता है, दैट्स वाई उनकी जो वॉल्स हैं उनको थिक और इलास्टिक होना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट, इनमें कोई वाल्व की जरूरत नहीं होती है. अब वाल्व्स क्या होते हैं? वाल्व्स जो होते हैं वो एक ऐसा समझो डोर जैसे होते हैं, ठीक है? इनका क्या काम है? इनमें क्या है कि जैसे मान लो कोई उसके थ्रू पास हो गया, फिर ये बंद हो जाते हैं. जो चीज बाहर निकल गई उनके थ्रू वो वापस अंदर नहीं आ सकती. तो आर्टरीज में वाल्व्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन आर्टरीज में जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. नेक्स्ट, अगर बात करें, आर्टरीज जो हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमने तो अभी तक एक ही ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है? कि जो ब्लड होता है भाई उसमें प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं. अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? सो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है. तो आर्टरीज जो है वो कौन से ब्लड को कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां से कहां कैरी होगा? आपके हार्ट से कहां पर पहुंचाना है इसको? आपके बॉडी के हर सेल में, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके उस ऑक्सीजन को यूज करके. सो दैट्स व्हाई ये जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम योर हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है? बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? केवल एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड द नेम ऑफ दैट आर्टरी इज द पुल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है? इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज हैं आपके बॉडी में, दे ऑल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो अब ये पुल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. नाउ व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है. तो क्या है उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है? तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? सो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. सो पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. और ये कहां से कहां कैरी करती हैं? अब देखो यहाँ पे ना बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के लिए नहीं जरूरत है, ठीक है? तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी से बाहर निकालना है. अब कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी से बाहर निकालने के लिए कहां तक पर ले जाना पड़ेगा इस ब्लड को? कहां पे आपके बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है? लंग्स में, है ना? तो इसीलिए ये पुल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट से लंग में ले जाती हैं. तो जब ये ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है? जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग में चला जाता है, और जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में है वो वापस इस ब्लड में आ जाता है. नाउ योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? सो पुल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. कहां से? फ्रॉम हार्ट टू लंग. सो इस ढंग से बहुत थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज. नेक्स्ट बात करते हैं. तो अब ये तो समझ में आ गया ना आपको, दो तरह के ब्लड को कैरी करना है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. इसलिए ये दो तरह के डिफरेंट पाइप्स हैं हमारे बॉडी में. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड कौन कैरी कर रहा है? ऑब्वियसली वेन्स कैरी करेंगी, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे ना दोनों.
तो अब बात करते हैं वेन्स की। अब जो वेन्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, अब आपने इसने क्या करा, ऑक्सीजन पहुंचा दिया हर सेल तक, हर सेल में खाना बन गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस ब्लड में आ गया। ठीक है, अब हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको आपके हार्ट तक पहुंचाने का किसका काम है? वेन्स का काम है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करोगे अगर, तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, वो आपके हर सेल से हार्ट तक आ रहा है। तो क्या उसको प्रेशर की जरूरत है? उसको प्रेशर से फ्लो करवाने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। ठीक है, तो वेन्स में जो ब्लड है वो प्रेशर के संग फ्लो नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई जो वॉल्स होती हैं वेन्स की वो बहुत थिन होती हैं एज कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। Okay, so this is why the arteries are having the thick elastic wall and the veins are having the thin walls around them, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो प्रेशर के संग फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अब अगर आपको वेन्स देखनी हो तो वो आप इजीली देख सकते हो। आप क्या करना, आपके जो पेरेंट्स हो या दादाजी हो, क्योंकि अगर आप छोटे हैं तो आपके हैंड्स में उतना क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपका जो हैंड होता है ना, जो आपका जिधर नेल्स दिखते हैं आपको, ठीक है, तो अगर आप वहां पर आपके दादाजी या पेरेंट के हैंड्स पे देखोगे तो यू कैन इजीली सी दोज पर्पल पाइप्स ओवर देयर। ठीक है, तो वो क्या है? वो वेन्स हैं। ठीक है, और वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वो ग्रीनिश ब्लू कलर की दिखती है आपके स्किन के नीचे। नेक्स्ट, उसमें ब्लड बहुत लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, सो दैट्स व्हाई दे डोंट रिक्वायर द थिक वॉल। सेकेंड, यहां पर जो वेन है, देखो आर्टरी में मैंने क्या बताया था, कोई वाल्व नहीं होता, पर वेन्स जो होती हैं उनमें ये आपको दिख रहा है ना, वाल्व डोर जैसा दिख रहा है एक, यहाँ पे ये वाल्व, इसको वाल्व कहते हैं। अब यहां पर क्या है कि अगर इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर वो एक बार इधर से इधर फ्लो कर गया तो ये वाल्व जो है वो बंद हो जाती हैं, ताकि जो ब्लड है वो वापस इसमें डीऑक्सीजनेटेड ना जा सके। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर एक बार ब्लड इधर आ गया और अगर अपोजिट फ्लो भी होने लगे ब्लड का, तो क्या है, फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के संग। कैसे होगा मैं भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो वेन्स होती हैं उनमें वाल्व्स होते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो ब्लड। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि देखो आर्टरीज जो है ना, उसमें बहुत हाई प्रेशर के संग ब्लड फ्लो करता है। तो अगर आप सोचो पानी पाइप है, ठीक है, अब पाइप में से पानी बहुत हाई प्रेशर के संग फ्लो कर रहा है, तो वो तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा ना, वो वापस तो आ नहीं सकता। बट जो वेन्स है उसमें कोई प्रेशर नहीं है, तो वहां पर क्या है कि जो लिक्विड है वो वापस भी जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो वेन्स है उनमें वाल्व्स होती हैं, ताकि लिक्विड वापस उल्टे डायरेक्शन में फ्लो ना कर सके, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू योर लंग्स इन ऑर्डर टू ऑक्सीजनेट द ब्लड। ओके, और अगर वेन्स की बात करें तो अभी मैंने बताया जितनी भी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। ओनली एक्सेप्शन इज द पुल्मोनरी वेन। ठीक है, पुल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां कैरी करके लाएगी? फ्रॉम लंग्स, एज यू कैन सी, फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, और फिर हार्ट के बाद जितनी भी आर्टरीज हैं आपकी, उनके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वन इज द कैपिलरीज। ठीक है, अब अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो ये जो होती हैं ये बहुत ही एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। अब थिन ब्लड वेसल्स का मतलब कितनी पतली? अगर आप एक अपना बाल तोड़ोगे ना, तो आपके बाल का जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, बाल की थिकनेस कितनी होती है? बहुत कम होती है, बहुत पतला सा होता है आपका बाल। एग्जैक्टली उतनी ही थिकनेस का कैपिलरी भी होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द थिन ब्लड वेसल्स। अब आर्टरीज और वेन तो है ही ऑलरेडी, तो इसकी क्या जरूरत हो गई? अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो तो बॉडी में ब्लड को फ्लो करवा रही हैं। ठीक है, बट अगर जो सेल पे जाओगे आप
आपने पढ़ा है ना, सेल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं साइज में दैट यू कांट सी इवन विद द नेकेड आई। तो उन सेल्स जो बहुत छोटे हैं, तो वहां तक आपके ब्लड को पहुंचाने के लिए आपको थिन ब्लड वेसल की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वहां पर जो कैपिलरीज हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, कि आर्टरीज और वेन्स हैं वो फर्दर ब्रांच होके बहुत ही पतली पतली सी ट्यूब्स बनाती हैं, जो कि आपके सेल्स तक हर चीज को पहुंचाता है और आपके सेल्स से जो वापस लेना होता है वो लेता है। तो बेसिकली आपके सेल्स में जो भी जा रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू एंटर होता है, और जो भी बाहर आ रहा है वो भी कैपिलरीज के थ्रू ही एंटर होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी एक्सट्रीमली थिन एंड दे आर कनेक्टेड टू द आर्टरीज, दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स बोथ। ठीक है, तो यहां पर इनका क्या काम है? द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज लाइक फूड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। ठीक है, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में ये जो एक्सचेंज होता है फूड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द कैपिलरीज। सो लेट मी शो यू द कैपिलरीज फर्स्ट। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो पाइप्स दिख रही है ना आपको, ठीक है, दीज आर द वेन्स, ब्लूइश। ये जो रेड वाली दिख रही है, दीज आर द आर्टरीज। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये नेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ये नेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जाली जैसा। ये है कैपिलरीज, पतली पतली। ठीक है, सो ये जो कैपिलरीज होती हैं ये सेल्स में एंटर करने का काम करती हैं और उसमें से बाहर निकालने का काम करती हैं सब्सटेंसेस को। सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज ब्राइट रेड इन कलर, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्कर होता है कलर में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल इन एनिमल्स, दैट इज द हार्ट। ओके, अब जो हार्ट होता है वो आपका ऐसा ऑर्गन है पूरी बॉडी में, इट इज द ओनली ऑर्गन बेसिकली, ठीक है, जो कि बिना रुके, जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप जिंदा रहेंगे, वो कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है, कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता रहता है, ताकि जो ब्लड है वो पंप किया जा सके और आपके बॉडी में एनर्जी जनरेट हो सके। ठीक है, अब अगर हार्ट की बात करें तो वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो जो हार्ट है वो बेसिकली आपने सुना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो जनरली ये जो आपके दो लंग्स होते हैं इन द चेस्ट कैविटी, दो लंग्स के बीच में होता है एंड टिल्टेड टुवर्ड्स, लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा सा। और ये जो इसकी मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स, उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि कभी नहीं थकती, कॉन्स्टेंटली पूरा टाइम काम करती रहती हैं। हार्ट का साइज क्या होता है? तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, तो आपकी जो भी मुट्ठी बनती है ना, जितने साइज की, एग्जैक्टली आपका हार्ट उसी साइज का है। तो अगर छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी मुट्ठी बनेगी, बड़ा है तो उसकी बड़ी मुट्ठी बनेगी। तो जितनी साइज की मुट्ठी बन रही है उसका हार्ट उसी साइज का होता है रफली। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, तो जो हार्ट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपके हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो इसका मतलब अगर ब्लड को पंप किया जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पंप किया जा रहा है हर बॉडी तक पहुंचाने, हर सेल तक पहुंचाने के लिए। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट तक भी लाया जा रहा है। तो इसका मतलब दो अलग अलग तरह के ब्लड जो हैं वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहे हैं आपके बॉडी में, हार्ट से निकल रहे हैं और वापस हार्ट में आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द डिफरेंट चैम्बर्स, ताकि वो एक दूसरे के संग मिक्स ना हो। ठीक है, सो हार्ट जो होता है उसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम चैम्बर्स भी कहते हैं। अब यहां पर लेट मी शो यू, या सो एज यू कैन सी, दिस इज one chamber where the right auricle is written. This is the second chamber where the right ventricle is there. This is the third chamber, left auricle, and this is the fourth chamber, left ventricle. So basically these are the 4 chambers. ठीक है, आपके हार्ट में होते हैं। सो जो राइट में है उनको राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं, जो लेफ्ट में है उनको लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, और ये जो राइट वाला पार्ट है आपके हार्ट का और लेफ्ट वाला पार्ट है, ये भी डिवाइड होता है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के ब्लड को कैरी कर रहे हैं। एक कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड
एक कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों ब्लड एक दूसरे के संग मिक्स ना हो, इसलिए राइट और लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है हार्ट का, वो सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि ब्लड किस में एंटर हो रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, फिर वो वहां पे कहाँ जा रहा है, मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो यहाँ पे एक बहुत ही इजी टिप देती हूँ मैं आपको। ओके, सो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो पहले ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उनको ऑरिकल कहते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। सो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे भी ऑरिकल है, ये ऊपर वाला चैम्बर है, ये भी ऊपर वाला चैम्बर है ऑरिकल, और ये नीचे वाला चैम्बर है वेंट्रिकल, ये भी नीचे वाला चैम्बर है वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, जो ऑरिकल है ना, ऊपर वाले दोनों चैम्बर, उनका काम है ब्लड को रिसीव करना। ठीक है, ब्लड जो है वो उनके अंदर एंटर होता है, कहीं से भी आ रहा हो, दे रिसीव्स द ब्लड। और जो बाकी के जो 2 चैम्बर बचे नीचे वाले, जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं, उनका काम है आपके बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन सा आपके रिसीव कर रहा है आपके हार्ट में, कौन सा चैम्बर, और कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये याद हो गया। नाउ यहां से भी ब्लड आपके इस चैम्बर में एंटर करता है, यहां से भी ब्लड आपके इस चैम्बर में एंटर करता है, और फिर उसके बाद जब ये राइट ऑरिकल से में ब्लड एंटर कर जाता है, फिर उसके बाद ड्यू टू द प्रेशर यहां से वाल्व ओपन होता है। एज यू कैन सी द वाल्व इज हियर, ये ओपन होता है, और फिर जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब वाल्व क्यों जरूरी है, मैं आपको ऑलरेडी वेन में समझा चुकी हूं। वाल्व का पर्पस बस इतना ही होता है कि एक बार जो ब्लड यहां से ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया, तो वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि वापस से वेंट्रिकल से ऑरिकल में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो ना कर सके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है, तो वाल्व जो हैं ये ओपन होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल में चला जाता है, और फिर दोनों ही वेंट्रिकल से, ये वाला वेंट्रिकल से भी और इस वाले वेंट्रिकल से भी ब्लड जो है वो आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कि कौन सा पार्ट कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो दोनों को सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि एक डीऑक्सीजनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। अब इसको याद रखने का इजी तरीका ये है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, मैंने बताया था ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, डार्क कलर का। तो रेड कलर आपको किस साइड दिख रहा है इस फिगर में, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस वाले लेफ्ट में कौन सा ब्लड आता होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड जो आपको पर्पलिश दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ब्लड आता होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो राइट साइड होता है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और वेंट्रिकल से अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां भेजना है आपको, आपके पूरी बॉडी में ना, ताकि जो सेल्स हैं उसको यूज करके खाना बना सकें। तो यहां से जो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो फिर वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये आर्टरी कनेक्टेड है जिसको हम एरोटा कहते हैं। ठीक है, ये सबसे थिक आर्टरी होती है जो कि आपकी हार्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां से जो ब्लड है वो आपके बॉडी से आ रहा है सारा। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी से कलेक्ट करके वो लेके आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है ऑन द राइट हैंड साइड। अब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहां से आता है तो इस वाले आपके ऑरिकल में एंटर होता है, फिर वाल्व ओपन होता है, फिर ये वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको आपको ऑक्सीजनेट करना है ना। अब ऑक्सीजनेट करने के लिए आपको इसको कहां पहुंचाना पड़ेगा, लंग्स में। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ना वो आपका कहां पहुंचता है, टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन।
ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लंग्स में पहुंचाया जाता है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चली जाए और जो भी ऑक्सीजन है वो वापस आपके ब्लड में एंटर हो जाए। अब लंग्स में जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो चुका है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजनेट हो चुका है तो वापस उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाना है? टू ट्रांसपोर्ट, इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट टू ईच बॉडी पार्ट। यस, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से आपको हार्ट में लाना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड से रिसीव होता है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ऑरिकल में रिसीव होता है। तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर इस आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो these are the parts of the heart. Okay, so now we are going to discuss about the mechanism of the circulation. ठीक है, how the circulation takes place in the heart. So the first thing is that the right auricle receives the deoxygenated blood from various parts of the body through the veins and relaxes to receive it. तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो राइट ऑरिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। और अगर किसी ने रिसीव करना है ब्लड को तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, ताकि ब्लड जो है वो इजीली उसमें एंटर हो पाए, ठीक है। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स से आपके राइट ऑरिकल में आता है। अब राइट ऑरिकल रिलैक्स होता है तो सारा ब्लड इसमें भर गया। उसके बाद ड्यू टू द प्रेशर वाल्व ओपन हो जाते हैं। वाल्व ओपन होने के साथ ही सारा का सारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वो वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब जब वेंट्रिकल में आपके ब्लड पहुंच चुका है तो वाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड के पास यही डायरेक्शन बचता है फ्लो करने के लिए, तो ब्लड यहां से ऐसे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद इन आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना, एक आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो वो कहां से कहां ब्लड कैरी करती है? फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। तो ये बेसिकली पुल्मोनरी आर्टरी है जो कि आपके ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाती है। फिर लंग में एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे अगर याद हो तो मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, दैट इज द पुल्मोनरी वेन्स, ठीक है। सो वो जो पुल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस लाके आपके लेफ्ट ऑरिकल में डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्लड है विद द ऑक्सीजन रिटर्न्स फ्रॉम द लंग्स, और ये किसका काम है करना? पुल्मोनरी वेन्स का। तो पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये वापस लेफ्ट ऑरिकल में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होके वापस से जब ये फिल हो जाता है उसके बाद ये वाल्व ओपन होते हैं ड्यू टू द प्रेशर, और फिर सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और फिर वाल्व क्लोज हो गया यहाँ पे अब, क्योंकि सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है। अब इस वेंट्रिकल के थ्रू, यहां से आर्टरीज के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है to all the parts of the body. Okay, so this is how the flow of blood takes place in your heart. So right ventricle contracts, ठीक है। right ventricle मतलब जिसमें कि आपका deoxygenated blood है, ठीक है, to pump the blood to the lungs थ्रू द पुल्मोनरी आर्टरीज। तो मैंने बताया था ना, पुल्मोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो कि आपके ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स पहुंचाती हैं। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है लंग्स में। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हार्ट के पास लाया जाता है, पर वो किसके द्वारा होता है? थ्रू द पुल्मोनरी वेन्स। और फिर उसके बाद जो लेफ्ट ऑरिकल है आपका वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल में पहुंचाता है, और फिर वहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो ब्लड है वो पंप होता है थ्रू द आर्टरीज एंड रीच टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज योर हार्ट, ठीक है। ये हार्ट है आपका, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट, दिस इज द राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट, ठीक है। सो लेफ्ट वाला जो है वो रेड दिख रहा है, जो राइट वाला है वो थोड़ा सा पर्पलिश दिख रहा है, ब्लूइश दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका राइट में है,
ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, एज यू कैन सी, देखो किडनी है, आपका ट्रंक और लेग वाला एरिया है, हेड और आर्म वाला एरिया है। सो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट सेल्स में, वो किसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सब किसके थ्रू होता है सेल्स में, थ्रू द कैपिलरीज, क्योंकि वो बहुत पतली होती हैं और वो सेल्स तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी, थ्रू द कैपिलरीज जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो सारा का सारा हेड के थ्रू, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एंटर करवाया जाता है, यहां से आता है इस वाले राइट ऑरिकल में, फिर यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से राइट ऑरिकल में, फिर किडनी से राइट ऑरिकल में, फिर ट्रंक और लेग से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट ऑरिकल में पहुंचता है, फिर वाल्व ओपन होता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर जब राइट, अब ये सारा जो अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ऑल दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेन्स, ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दिस इज ऑल इज कैरिड आउट बाय द वेन्स इन अवर बॉडी, ठीक है। अब यहां से वेंट्रिकल से फिर ये कहां पर पहुंचाता है, लंग्स में पहुंचता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हार्ट से लंग तक पहुंचाया जा रहा है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द पुल्मोनरी आर्टरीज, ओके, सो दिस इज द एक्सेप्शन व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। अब यहां से पुल्मोनरी, ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू ये कहां पे पहुंचा, लंग्स में, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस किया, नाउ योर ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। अब यहां से ये वाला जो दिख रहा है आपको पाइप, ये वाला होता है पुल्मोनरी वेन, ठीक है। तो लंग से जो पुल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके लेफ्ट और लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और फिर उसके बाद ये आपको दिख रही है ना आर्टरी, यहाँ से वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, इसके थ्रू ये आपके हेड में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किडनी में और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है, ठीक है। और याद रखना कि जहां पे ये आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड हो रही हैं, वहां पे जो वेन्स होती है, वेन्स में हमेशा वाल्व होता है, सो दैट द ब्लड ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। Now let me explain you the heartbeat. तो जो rhythmic contraction और relaxation होता है हार्ट मसल का, अब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों कर रहा है, समझ में आ गया ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहा है कि जो ब्लड है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पहुंचाया जा सके, और रिलैक्स क्यों करता है, ताकि जो ब्लड है वो चैम्बर रिसीव कर सके। तो दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स कॉन्टिन्यूअसली टेक्स प्लेस, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक साउंड भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम लब डब साउंड कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब आपका जो हार्ट है वो कितने इंटेंसिटी से बीट कर रहा है, बीट मतलब कि कितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। सो आपका जो हार्ट है वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, बेसिकली अगर एडल्ट की बात करें तो एक मिनट में, ठीक है, ये 72 टू 80 टाइम्स बीट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसकी बॉडी में, ठीक है। बट ये नॉर्मल है जब आप बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। बट जब कोई चीज आप भागते हो या एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, तो उस वक्त क्या है, आपके बॉडी को देखना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, आप हांफने लगते हो, क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सो उस वक्त क्या होता है, आपके जो हार्ट है उसको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि अब आप भाग रहे हो, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे बनेगी, जब ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचेगा और फूड बर्न होगा उसकी प्रेजेंस में। सो ऑक्सीजन को फास्ट पहुंचाने के लिए जो हार्ट है उसको बहुत हाई प्रेशर के संग लब डब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करना पड़ता है, ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचे हर सेल तक। तो इसीलिए आपकी जो हार्ट बीट है व्हाइल एक्सरसाइजिंग, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए आप देखना हांफने लगते हैं, ठीक है। सो जो फास्ट बीटिंग होता है हार्ट का वो एक्सरसाइज के वक्त बढ़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई जो ब्लड है वो बहुत ही फास्ट पंप किया जाता है टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और द रैपिड रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस द मोर एनर्जी, ओके। एंड द हार्ट बीट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पल्स इन अ मिनट, ओके। अब हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट एग्जैक्टली इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ पल्स इन अ मिनट। नाउ व्हाट इज पल्स हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, ठीक है। अब पल्स क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए हो, कभी डॉक्टर ने आपकी ऐसे रिस्ट टच करके आपका पल्स चेक किया है? तो अब यहाँ पे जब ये पल्स चेक करते हैं ना, तो बेसिकली आपके जो आर्टरीज हैं उनमें से कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो हो रहा है, और मैंने बताया था विद द प्रेशर फ्लो होता है। तो अगर कोई चीज बहुत ही प्रेशर के संग फ्लो कर रही है
ठीक है। तो आप जब वहां पे टच करोगे, ये जो आपको काम करना है, ये आपका कोई भी हैंड ले सकते हैं आप जनरली। उस हैंड में जो आप देखना, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जहाँ पे थंब है ना, उसके नीचे वो टच कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो जब आप वहां पे टच करोगे तो यू कैन फील बहुत ही हल्के हाथों से कि वहां पर जो आपकी आर्टरी है वो एक्सपैंड हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड किस स्पीड से फ्लो करेगा? जितनी स्पीड से आपकी हार्ट बीट करेगी उसमें, ठीक है। सो इसीलिए जो पल्स रेट होता है दैट इज कनेक्टेड टू द हार्ट बीट, ठीक है। अगर आप तेज भाग रहे हो तो आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ बीट पर मिनट बढ़ जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हो तो नंबर ऑफ बीट पर मिनट 70 to 80 रहती है। सो दिस इज कॉल्ड द पल्स रेट। तो पल्स रेट को कैलकुलेट करके आप अपने हार्ट बीट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आपका फिंगर लगा के टच करके देखते हैं पल्स रेट, कि आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल पेस में काम कर रहा है या उसको बहुत ज्यादा एक्सर्शन करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड इन योर बॉडी. So this is called the pulse rate, basically the stretching and relaxing of the arteries with each heartbeat, okay, is felt as a throbbing. Throbbing मतलब फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, तो इसी को हम पल्स कहते हैं.